पंजाब वीरों की धरती है, गुरुओं की धरती है, सूफियों की धरती है और आशिकों की धरती है। गुरुओं और सूफियों की वाणी आपने खूब सुनी होगी। आशिकों की धरती का कमाल ये है कि यहाँ जब कोई इश्क मजाजी करता है तो वो उस रुतबे पे चला जाता है जहाँ पे सारी दुनिया उसकी मसाल देती है। वो अगर किसी इंसान से इश्क करता है तो वो रांझा हो जाता है, सोनी महिवाल हो जाते हैं, सस्सी पुन्नू हो जाते हैं। इश्क मजाजी का और इश्क हकीकी का थोड़ा सा ही फ़र्क है। इश्क मजाजी वो जो हम दूसरे इंसान से इश्क करते हैं। इश्क मजाजी का इससे अच्छा क्या उदाहरण होगा? रांझा रांझा कर दे मैं आपे रांझा होई। इतना प्रेम किसी से किया कि अपनी सुध बुध इतनी भूल गई कि आप स्वयं वही हो गए जिसको आप प्रेम करते हैं। लेकिन सूफियों ने यही बताया है कि परमात्मा के इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए इश्क मजाजी का ही रास्ता ज़रूरी है। बड़े सूफ़ी हुए, बड़े बाबा फरीद हुए, सुल्तान बाऊ हुए, शाह हुसैन हुए, बाबा बुल्ले शाह हुए, इश्क हकीकी का वो रास्ता उन्होंने हम सबको दिखाया। वारिस शाह ने इश्क मजाजी की मार्फत इश्क हकीकी का रास्ता दिखाया और वारिस के बाद पंजाबी लिटरेचर में 300 साल बाद एक ऐसा कमाल का कवि हुआ जो 37 साल की उम्र में चला भी गया। 16, 17, 18 साल की उम्र में लिखना शुरू किया होगा। 35 साल की उम्र में उसे साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया और 37 साल की उम्र में वो चला भी गया। मैं जिक्र कर रहा हूँ पंजाब के महाकवि शिव कुमार बटालवी का। शिव ने जो कमाल किया वो ये है कि जब वो रोमांटिक पोइट्री लिखता है तो वो किसी भी रोमांटिक से ज़्यादा अच्छी पोइट्री लिखता है। जब वो फोक लिखता है तो वो फोक आपको लगेगा ही नहीं कि किसी मॉडर्न पोइट का लिखा हुआ है। लेकिन शिव की खसूसियत थी वही सूफ़ी रिवायत, वही बाबा बुल्ले शाह वाली रिवायत, वही बाबा फरीद वाली। जैसे बाबा फरीद ने कहा था, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तो सुल्तान, जिस तन बिरहा न उपजे सो तन जान मसान। जिस तन में बिरहा नहीं होता, बिरहा कब होता है? जब आप किसी को चाहते हैं और वो आपको नहीं मिलता तो उसकी याद जो आपको तड़पाती है वो बिरहा होता है। सारे कवि, सारे संत बिरहा के मारे हुए उस परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए, उस हायर सेल्फ से मिलने के लिए, अपना लोअर सेल्फ उससे मर्ज करने के लिए ये सब लोग जंगल, पहाड़, वीराने ढूंढते हुए सारा जीवन इसी में लगा देते हैं कि किस तरह उसको पहुँचें। और उनकी जो तड़प है, बिरहा की जो तड़प है, वो 300 साल बाद शिव बटालवी की पोइट्री में देखने को मिली। और अमृता प्रीतम ने उसे कहा भी कि वो बिरहा दा सुल्तान है। पंजाबी लिटरेचर में शिव बटालवी को बिरहा दा सुल्तान ही कहा जाता है। मैं आपको आज 2-3 नज़मों से की बात करूँगा, एक बिरहा रूपी, एक रोमांटिक और एक फोक। मैं कोशिश करूँगा हिंदी में समझाने की, क्योंकि पंजाबी सब लोग नहीं समझ पाते।
बहुत ज़रूरी होता है कि अपने प्रियतम तक पहुंचने के लिए इंसान सब मुश्किलें पार करता हुआ यहाँ तक निकलता है। हर मुश्किल को वो लांघने को तैयार रहता है। शिव को ललक थी, उसे जैसे पहले से ही पता था कि उसने बहुत जल्दी चले जाना है। बार बार उसकी पोइट्री में जिक्र आता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये नहीं, वो तो उसे तो अपने प्रियतम के पास जाना है, और वो प्रियतम कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा था। जैसे शिव ने एक नज़्म लिखी है, मैनू विदा करो, मुझे विदा करो, मैनू विदा करो मेरे राम, मैनू विदा करो, कोसा हंज शगन पाओ मैनू, बिरहा तली तरो ते मैनू विदा करो। शिव कहते हैं कि मुझे विदा करते हुए, जब लड़की को विदा करते हैं तो उसे शगुन दिया जाता है, तो शिव कहते हैं कि मुझे विदा करते हुए आप मेरी हथेली पे एक कोसा आंसू, गुनगुना आंसू जो है वो मेरे हाथ में बिरहा का दान दो और कोसे आंसू का शगन दो मुझे। कोसा हंज शगन पाओ मैनू, बिरहा तली तरो, गुनगुना आंसू मुझे शगन के रूप में दे दो और बिरहा मेरे हाथ में तली पे रख दो, मेरी हथेली पे रख दो और मुझे विदा करो। क्या खूबसूरत बात है कि वो आदमी बिरहा मांग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बिरहा तभी होगा अगर आपको प्रेम होगा। यू विल मिस समबडी इफ यू लव समबडी। मैनू विदा करो मेरे राम, मैनू विदा करो, वारो पीड़ मेरी दे सिर तो नैन सरां दा पानी, इस पानी नू जग विच वंडो हर एक आशक थानी। बारो पीड़ मेरी दे सिर तो नैन सरां दा पानी। मेरी पीड़ा के सर से जब लड़की विदा होती है तो उसके सर से वार के गरीबों में बांटा जाता है, तो कहता है वारो पीड़ मेरी दे सिर तो, मेरी पीड़ा के सर के ऊपर से अपने नैनों के सरोवर का पानी जो है वो वारिए, और इस पानी को सारी दुनिया में जितने प्रेम करने वाले हैं, जितने आशिक हैं, उनमें बांटो। रब जी जे कोई बूंद बचे ओदा आपे खुट भरो। के मित्रों, अगर वो नैन सरोवर का जो पानी आप मेरे पीड़ के ऊपर से, मेरी पीड़ा के सिर से वारोगे, अगर उसका कोई एक आध घूंट बच जाए तो उसका वो घूंट आप खुद भर लो। कोसा हंज शगन पाओ मैनू ते मैनू विदा करो। अब शिव आगे कहता है, प्रभ जी ऐस विरा दे वेले, प्रभ जी ऐस विदा दे वेले सच्ची गल अलाइए। ये विदा का समय है, सच्ची बात कहनी चाहिए। प्रभ जी ऐस विदा दे वेले सच्ची गल अलाइए, दान कराइए जाकर मोती ताकर बिरहा पाइए। बिरहा ऐसे नहीं मिलता है, किसी किस्मत वाले को मिलता है। वो कहते हैं प्रभ जी इस विदा के वक्त सच्ची बात बोलनी चाहिए। अगर पिछले जन्म में किसी ने मोती दान किए होंगे तभी उसे इस जीवन में बिरहा मिलेगा। बिरहा हर आदमी को नहीं मिलता है। प्रभ जी हुण ते बिरहा भी होनी, मिट्टी मुक्त करो मैनू विदा करो। अब जो ये मिट्टी जो है जिसमें बिरहा नहीं है, इसे मुक्त कर दो, इसे जाने दो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो शिव की ये एक नज़्म है, मैनू विदा करो।
शिव बिरहा से भरा हुआ है, उसके 900 सफ़े की कंपाइलेशन है, उसमें से आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और भी मैं इसके बाद आपको छोटे से वक्फे के बाद एक रोमांटिक कविता सुनाता हूँ। शिव बटालवी की एक बिरहा की नज़्म मैंने आपको सुनाई। अब मैं आपको उसकी एक रोमांटिक कविता सुनाने जा रहा हूँ। बड़े रोमांटिक्स की तरह शिव भी बहुत छोटी उम्र में चला गया। बायरन, केट्स, शैली सब 30 के अंदर अंदर निकल गए। शिव 37 साल की उम्र में निकल गया, लेकिन शायद that he had burnt himself out, जो इतनी इंटेंसिटी से जीता है वो जल्दी अपने आप को बर्न अप भी करता है। तो शिव की इस पोइट्री की इमेजरी आप ज़रा देखिए, सुनिए और सराहिए। शिव जिक्र करता है उसका यार कहाँ रहता है, उसका प्रियतम कहाँ रहता है, और ये इमेजरी बड़ी अनयूजुअल है। जिथे इतरां दे वगदे ने चो, जिथे इतरां दे वगदे ने चो, नी ओथे मेरा यार वसदा। जहाँ इतर की खुशबू के झरने बहते हैं वहाँ मेरा यार रहता है। जिथों लंघदी ये पवन भी खलो, जहाँ पवन भी, वायु भी ठहर के चलती है, वहाँ मेरा यार बसता है। अब सोचिए, आपने बहुत सारी कविता पढ़ी होगी रोमांटिक, ये इमेजरी वो कौन सी जगह है जहाँ इतरों के चो हैं और जहाँ पवन रुक के चलती है। नंगे नंगे पैरी जिथे आन प्रभाता, जहाँ प्रभात जो है वो नंगे पाँव से धीरे धीरे आती है ताकि शांति भंग ना हो जाए मेरे यार की। रिश्मा दी मेहंदी पैरी लाउन जिथे रातां, क्या खूबसूरत बात है। नंगे नंगे पाँव जहाँ प्रभात आती है, और रात जो है वो चांद की किरणों की मेहंदी लगाती है। जिथे चाननी च नावे खुशबू, नहीं उत्थे मेरा यार वसता। जहाँ खुशबू जो है वो चांदनी में ना आती है, क्या खूबसूरत बात है। नंगे नंगे पैरी जिथे आन प्रभातां, रिश्मा दी मेहंदी जिथे लाउन जिथे रातां, जिथे चांदनी च नावे खुशबू, नहीं उत्थे मेरा यार वसता। जहाँ प्रभात नंगे पाँव से आती है शांति से, जहाँ रात जो है वो अपने पाँव पे चांद की किरणों की मेहंदी लगाती है, जहाँ चांदनी जो खुद है वो खुशबू में ना आती है, उत्थे मेरा यार वसदा। जिते हन मुंगियां चंदन दियां चंगियां, फिरन शुआवां जिते हो नंगियां, जिथे दीवियां नूं लभदी है लो, नी उत्थे मेरा यार वसदा। जहाँ चंदन और मोंगे की सजावट हुई हुई है, चंदन और मोंगे, वो जहाँ जो शुआएं हैं, जो चांद की किरणें हैं, वो नंगी होकर घूम रही हैं। जिथे दीवियां नूं लभदी है लो, जहाँ दीवे को उसकी रोशनी ढूंढ रही है, जहाँ दिए को उसकी रोशनी ढूंढ रही है, मेरा यार वहाँ रहता है। पानियां दे पट्टां उत्ते सोवे जिथे आतन, जहाँ पानी जो है
उसका सहारा लेके लाली सोती है। जो कुदरत की लाली है, जो सूरज की लाली है, वो पानी के का तकिया बना के सोती है। चुंगियां मरी वे जिथे मिर्गां दा आतन, जहाँ मृग जो हैं वो अपने झुंड बना बना के पानी पीने आते हैं। जिथे बदो बद अख पैंदी रो, जहाँ आँख जो है अपने आप ही रो देती है। इतना प्यार है उस यार का, के लिए इतना प्यार है। पानियां दे पट्टां उत्ते सोवे जिथे आतन, चुंगियां मरी वे जिथे मिर्गां दा आतन, जहाँ मृगों का झुंड पानी पीने के लिए आता है। जिथे बदो बदी अख पैंदी रो, जहाँ आँख ज़बरदस्ती रो पड़ती है, कोई कारण नहीं है उसके पास, खुशी से प्रेम से रो पड़ती है। नहीं उत्थे मेरा यार वसदा। और अब देखिए शिव का अंडरडॉग के लिए कंसर्न, भुखे पाने सोण जिथे खेतां दे राणे, भुखे पाने सोण जिथे खेतां दे राणे, जहाँ खेतों के जो किसान हैं, खेतों के जो राजा हैं, वो भूखे सो जाते हैं। सजना दे रंग जे कनकां दे दाने, यहाँ मेरे साजन के रंग के गेहूँ रंग, मेरे साजन के रंग के जहाँ गेहूँ के दाने होते हैं, जिथे दम्मा वाले लेंदे ने लको, जो ताकत वाले हैं, उन कनक के दानों को, उस गेहूँ को, उस अनाज को उस खेत के राजे किसान से छुपो लेते हैं। नहीं उत्थे मेरा यार वसदा, जिथे इतरां दे वगदे ने चो, जिथों लंघदी है पवन विखलो, नहीं उत्थे मेरा यार वसदा। ये है शिव की एक रोमांटिक कविता। और अब जल्दी से मैं आपको शिव की एक फोक नंबर सुनाता हूँ। पंजाबी फोक बहुत पॉपुलर है और शिव ने भी उसी रंग में बहुत सारे फोक सॉन्ग्स लिखे हैं। चंचलता, कॉकेटिशनेस पंजाब की मशहूर है। तो यहाँ एक न्यूली मैरिड पंजाबन कह रही है, आँख काशनी इसका नाम है, जो आँख में लाली होती है, ये वो है। न्यूली मैरिड लड़की है। नी एक मेरी अख काशनी, दूजा रात दे उनींदड़े ने मारिया, नी शीशे च तरेड़ पै गई, वाल वांदी ने ध्यान जद मारिया। एक तो मेरी आँख में वैसे ही लाली है, दूसरा रात को कम सोना मिल रहा है और लाली बढ़ जाती है। और देखो क्या अपनी खूबसूरती की बात करती है कि जब मैं बाल बनाने के लिए शीशे के सामने बैठी तो शीशा क्रैक हो गया, शीशे में टूट गया शीशा, शीशे च तरेड़ पै गई, वाल वांदी ने ध्यान जद मारिया। एक मेरा दियोर निकड़ा, पैड़ा कड़ी मुड़ी आन के बुलावे। एक मेरा छोटा देवर है, बार बार आके मुझे बुलाता है। खेतां चों चकानी मार के लस्सी पीण दे बहाने आवे। खेतों में जाता है अपने भाई और पिता के साथ और वहाँ झूठ बोल के लस्सी पीने के बहाने से मेरे पास आ जाता है। नी ओदे कोलों संगदी ने हजे तीक भी मैं कुंड ना उतारिया। उससे शर्माते हुए आज तक मैंने अपने ससुराल में घूंघट नहीं उठाया। ये पंजाबी एक विलेज का सीन है, पंजाबी गांव में आज भी आप देख सकते हैं। दूजे मेरी सस चंदरी, अब कौन सी सास बहू का झगड़ा नहीं होता। दूजी मेरी सस चंदड़ी,
पैड़ी रोई दे किकर तो काली। दूसरी मेरी जो पागल सी सांस है और इतनी काली है जैसे कीकर का पेड़ होता है। गले कत्थे वीर पुण दी नित देवे मेरे मापिया नू गाली। बात बात में मुझे भाइयों के ताने देती है और रोज़ मेरे माँ बाप को गालियाँ देती है। नी रब जाने ततड़ी दा केड़ा लाचियां दा बाग में उजाड़िया। अरे उस पगली का मैंने कौन सा इलाचियों का बाग उजाड़ा है जो वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है कि मेरे भाइयों के मुझे ताने देती है, मेरे माँ बाप को गालियाँ देती है। ये पंजाब के गांव का एक सीन था और ये बड़ा पॉपुलर सॉन्ग है। नी एक मेरी अख काशनी तुझा रात दे उनींदड़े ने मारिया। नी शीशे च तरेड़ पै गई वाल वांदी ने ध्यान मारिया। लेकिन ये खूबसूरती की बात देखिए कि क्या इमेजरी यूज़ करता है, जहाँ वो अपनी सास की बात करती है कि गले कत्थे वीर पुण दी, बात बात में मुझे भाइयों के ताने देती है। नहीं तो देवे मेरे मापिया नो गाली, रोज़ मेरे माँ बाप को गाली देती है। नी रब जाने ततड़ी दा केड़ा लाची। अरे उसका मैंने कौन सा इलाचियों का बाग। क्या खूबसूरत इमेज है कि मैंने उसका कौन सा इलाचियों का बाग उजाड़ दिया है जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। ये शिव का फोक रूप है। मैं अगली बार आपको ज़्यादा वक्त लेकर आपसे मुखातिब होऊंगा। शुक्रिया।